अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम फैज़ सुल्तान बगदादी शिफाखाना कराची से आपकी खिदमत में हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने एलर्जी से मुतल्लिक एक बहुत ही ज़बरदस्त और कामयाब देसी नुस्खा, मेरे मतब का नुस्खा जो मैं यहाँ लोगों को देता हूँ। बहुत सारे लोगों को अल्लाह ताला ने करम फरमाया है, ठीक फरमाया है। पहले भी ये मैं नुस्खा अपलोड कर चुका हूँ, हज़ारों लोगों को इससे फ़ायदा हुआ और बड़ी दुआएं मेरे पास मैसेजेस हैं, मेरे पास वीडियोज़ हैं। ख़ारिश के अमराज में जो लोग मुब्तला है, जिनके पाँव ख़राब हैं ख़ारिश से, सर के ऊपर ख़ारिश बहुत हो जाती है, पूरे बदन पे ख़ारिश के निशानात हो जाते हैं, दरफड़ बोलते हैं, वो बन जाते हैं, निशानात बन जाते हैं और ख़ारिश से तंग। और अभी देखा भी गया कि फिर मैंने देखा मजबूरी महसूस की, रोज़ाना मेरे पास 5-6 पेशेंट एलर्जी के, ख़ारिश के मर्ज़ के रोज़ आ रहे हैं। तो मैंने कहा कि ये नुस्खा आप तक पहुँचा दूँ। जो लोग मुझ तक पहुँच सकते हैं तो उनके लिए तो कोई मसला नहीं है, मैं यहाँ पर बैठा हूँ। जो नहीं पहुँच सकते तो उनके लिए नुस्खा मैं आपको बताऊँगा। अपने तवज्जो से मेरी पूरी वीडियो को देखना है ताकि आप नुस्खे को सही तौर पर समझ सकें, ठीक है। फिर आपके मैसेज आते हैं कि हमें नुस्खा समझ में नहीं आ रहा, तो तसल्ली से देखें। मैं आसानी से आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करता हूँ गुफ्तगू करूँ ताकि आपको नुस्खा समझ आ पाए। तो एक तो आपने ये करना है, जिन लोगों के साथ ये ख़ारिश के मर्ज़ में जो लोग मुब्तला हैं, एक तो ये दूसरों में मुंतकिल होती है। बारिशें वगैरह बहुत हुई हैं, ख़ास तौर पे कराची में, तो ये बहुत सारे केसेस मेरे पास डेली बेसिस पर आ रहे हैं। तो गोश्त का इस्तेमाल बंद कर दें, दालें और गोश्त कुछ दिनों के लिए आप बिल्कुल छोड़ दें। 3 महीने इस नुस्खे को इस्तेमाल करना है। गोश्त और दालों से बिल्कुल इज्तनाब करना है, ठीक है। और ये बाहर के खाने जो हो गए, बर्गर वगैरह हो गए, पिज़्ज़ाज़ वगैरह, बाहर के खानों से भी इज्तनाब करना है। सब्ज़ी पर आना है, सब्ज़ी को जो है ना ग़िज़ा में इस्तेमाल करना है। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। सुबह उठते साथ और दही का इस्तेमाल करना है। सुबह नाश्ते में दही आपने लाजमी खानी है, ठीक है। और सुबह नाश्ते में भी खाएं और शाम 4-5 बजे के टाइम भी। मैं इंशाल्लाह ताला, बस आप तैयार हो जाएं, मैं नुस्खा पेश कर रहा हूँ। 3 चीज़ें हैं, बहुत लंबा चौड़ा नुस्खा नहीं है, बहुत आसान और सादा सा। अल्लाह ताला का करम देखिए, फजल देखिए। अगर ये बीमारियाँ हैं तो अल्लाह ताला ने उसका हल भी दिया हमें। जैसे हमारी खल्क़ खुदा की खिदमत के लिए ये अल्लाह ताला ने एक तिब कर बीमारियाँ आई हैं, तो एक अल्लाह ताला ने रास्ता भी बनाया कि इसका हल भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तिब की रोशनी में जड़ी बूटियों के ज़रिए मैं इंशाअल्लाह ताला आज आपकी खिदमत में एलर्जी का इलाज, ख़ारिश का इलाज जो जाती नहीं है कहीं से, डॉक्टरों की दवाएं आती हैं, कोई रिजेक्ट खा रहा है, कोई सॉफ्टन खा रहा है, कोई क्या क्या खा रहा है, खाने में एहतियात करें, ठीक है। ये मैं दे रहा हूँ वो वक्ती फ़ायदे के लिए, रेगुलर फ़ायदे के लिए, मुस्तकिल फ़ायदे के लिए, ख़ारिश के मसले से जान छुड़ाने के लिए ये नुस्खा बहुत ही ज़बरदस्त है। नहीं मिले कहीं से तो मेरे पास आ जाए, मैं भी देने के लिए तैयार हूँ। मैं बना लें, आसानी रहे तो नुस्खा नोट फरमा लीजिए। काली ज़ीरी, काली ज़ीरी, ठीक है। पंसार पे जाएंगे आपको आसानी से मिल जाएगी। ये आपने ले लेनी है 50 ग्राम काली ज़ीरी, 50 ग्राम। इसके बाद आपने ले लेना है गैरू, गैरू 50 ग्राम गैरू, ठीक है। 50 ग्राम गैरू ले लेना है। और इसके बाद आपने ले लेनी है गंधक आंवला सार, ये भी आपने लेनी है 50 ग्राम। एक होती है पानी में डालने वाली गंधक, वो गंधक नहीं लेनी आपने, गंधक आंवला सार, ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है, खूबसूरत भी होती है, उसकी शक्ल थोड़ी सी चमक, इसमें चमक ज़्यादा होती है। पंसारी के पास जाएंगे तो आपको खुद ही वो बता देंगे कि गंधक आंवला सार। दोबारा नोट फरमा लें, काली जीरी, जीरा नहीं, जीरा, काली जीरी एक दवा है, रंग इसका वो कहते से काली जीरा, थोड़ा सा ग्रीन माइल होगा। तो काली जीरी, ठीक है, 50 ग्राम। इसके बाद आपने लेना ना घेरू 50 ग्राम, 50 ग्राम गंधक आंवला सार, ये 3 चीज़ें। तीनों चीज़ों का जो है ना आपने पाउडर तैयार कर लेना है, पाउडर, इसको बारीक पाउडर बना लेना है, इसको शीशे के बर्तन में महफूज कर लेना है। अब करना क्या है कि एक एक चुटकी सुबह शाम, ठीक है, जिनको खुश्क ख़ारिश है सुबह शाम एक एक चुटकी पानी से लेकर ऊपर से दही का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब रह गया जिनके निशानात, पानी आता है ख़ारिश के बाद, तो उनके लिए जिनके निशानात पड़ चुके हैं, तो जिनके निशानात पड़ चुके हैं, लगाने के लिए इसी दवा को लगाना है। लगाने का तरीका आप समाप्त फरमा लीजिए। इस दवा को आपने लगाना कैसे है, ठीक है।
यही आपने दवा बनाई, तकरीबन इसमें से 25 ग्राम निकाल लिया आपने, 25 ग्राम के करीब दवा निकाल लेंगे, नारियल के तेल में से मिला लें, अच्छी तरह इसका पेस्ट बना लीजिए, ठीक है। माजून पेस्ट बन जाएगा तो फिर इसको आपने ये करना है कि मुतासरा जगह को अच्छी तरह साबुन से धो के और फिर उसके बाद ये करना है कि इस दवाई को आपने उसके ऊपर लेप कर देना है। लेप करने के बाद ये करना है कि 2 घंटे कम से कम ये दवा मुतासरा जगह पर लगी रहे, ठीक है। जो भी पार्ट्स वगैरह हैं, जहाँ भी परेशानी है, तो मुतासरा अगर पूरी रात लगा रहे तो बहुत अच्छा है, कम से कम 2 घंटे लाजमी लगी रहनी चाहिए, ठीक है। कम से कम 2 घंटे लाजमी लगी रहनी चाहिए। उसके बाद आपने ये करना है कि अगर पूरी रात लगा तो बेहतर है, कपड़े खराब करेगी ये दवा, ये जहन में रखिएगा कि आपके जो कपड़े वगैरह होंगे कोई ऐसा जोड़ा निकाल लीजिएगा जो क्योंकि इसका कलर आता है, इसमें जो गेरू शामिल होती है उसका रेड कलर आता है, तो वो रेड कलर जो है ना बाकी कपड़ों को भी मुतासिर करता है, जगह पर भी फ़ायदा बहुत है इस दवाई का। तो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया, तो इसे वीडियो को लाइक भी फरमा दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी फरमाइए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि मेरे नई से नई वीडियो जल्द अज जल्द आपकी खिदमत में पहुँचती रहें। दूसरा एक बात याद रखिएगा कि कोई भी आपके दोस्त अहबाब में औलाद की नेमत से महरूम है तो शाम 6 से 9 यहाँ मैं अपने बगदादी शिफा खाना कराची मंजूर कॉलोनी पर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मैं रेगुलर हाजिर होता हूँ शाम 6 से 9। तो आपके दोस्त अहबाब में कोई भी औलाद की नेमत से महरूम है तो यहाँ मुझसे मुलाकात कर सकता है, तो मैं उसके लिए हाजिर हूँ। ख़ासतौर पर वो जिनके सीमेन प्रॉब्लम है, की नेमत से महरूम है, वो ख़वातीन जिनके ओवरीज में मसाइल हैं, मंथली सिस्टम डिस्टर्ब है, अठरा का मर्ज़ है, तो रसोलियाँ ब्लॉकेज हैं, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसका मेरे पास ज़बरदस्त हल मौजूद है। बाकी ये अकीदा बनाइए कि शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की वही ज़ात करम करने वाली है। तो बस इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त का तलबगार हूँ। मेरी इस वीडियो को शेयर लाजमी फरमा दीजिएगा और कुछ भी पूछना चाहें मेरे इसी यूट्यूब चैनल हकीम फैसल खान ऑफिशियल पे आप आइए और यहाँ किसी भी नुस्खे से मुतल्लिक कुछ पूछना है तो मेरी किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिए, मैं इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा आपके जवाब देने की, और जो मुलाकात के लिए तो मेरा मतलब हाजिर है। इसी के साथ मैं आपसे आज इजाज़त का तलबगार हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।